हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था। जो एल्जेब्रिक फॉर्म होती है सॉल्व करने की, दो फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म में सॉल्व करे जाते हैं, दो मेथड से। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो उसके भी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर आपकी है 3.2। कौन सी है? 3.2। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम में है। क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबरों का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो पहले टू नंबर लेट कर लेंगे। लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि 1x। वन इक्वेशन आपको फाइंड हो गई। अगर अदर इक्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर जो है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वन नंबर है इक्वल टू 3 टाइम्स है अदर नंबर के, यानी कि x जो है वो 3y के इक्वल है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हम इसको, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से दे रखी है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। वैसे आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ऐसे कोई फाउंडेशन नहीं होगी कि आप सब्स्टिट्यूशन से सही इसे सॉल्व कीजिए या फिर एलिमिनेशन से। तो हम यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन से कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जो x की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे फ्रॉम equation to put the value of x in equation 1 में पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है और x इक्वल टू 3y आ गया। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 अपॉन 2 कट कर देंगे 13 आ गया। ठीक है। तो y इक्वल टू, यानी कि एक नंबर जो है आपका 13 आ गया। अदर नंबर फाइंड करना है तो इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 3y होता है, x इक्वल टू 3 इंटू 13 और 39, यानी दो नंबर हमें मिल गए। वो नंबर टू नंबर कौन कौन से है? 39 और 13 है, जिनका डिफरेंस 26 आता है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है। 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना। ठीक है। 3 का हम लोग सेकेंड पार्ट अब देखेंगे। तो देखिएगा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपका 3 का। क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या कह रहे हैं? टू सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है। टू सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम होता है 19, वो ओनली 90। तो यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, तो टू एंगल्स हम लेंगे, सपोज लेट करेंगे और हम उसको फिर फाइंड करेंगे। कैसे देखेंगे? सेकेंड पार्ट क्या कहेंगे? लेट टू सप्लीमेंट्री
एंगल बी एक्स एंड वाई। Here x b greater angle and y b स्मॉलर एंगल। सही भैया, क्या कहा? टू एंगल है सप्लीमेंट्री, उनमें से एक x और एक y है, x ग्रेटर है और y स्मॉलर है। ठीक है, क्या कहा? पहले तो हमें एक कंडीशन मालूम होना चाहिए, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 होता है। कितना होता है? 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लार्जर जो एंगल है, लार्जर एंगल सप्लीमेंट्री में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ग्रेटर है। 18 एक्सीड्स होता है, एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है, तो बड़ा बड़ा होता है, यानी x इक्वल टू है y प्लस 3, y प्लस 18। आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना है, तो क्या करना है? फ्रॉम 2 से इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ x पुट इन 1। टू वाई प्लस 18 इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू, अच्छा बताइए 180 में से 80 लेस करते हैं तो क्या बचता है? देखिएगा, कैलकुलेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन यहां से सही है, 10th क्लास से आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप जो है आगे कंपटीशन की क्लासेस अच्छी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। मैथ अगर आपकी अच्छी है, और मैथ अच्छी करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ कोई डिफिकल्टी नहीं, बस क्या करना होता है, हमें अपनी कैलकुलेशन ठीक करनी होती है। कैलकुलेशन के लिए हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए, स्क्वायर रूट 20 तक और क्यूब रूट भी 20 तक लगभग याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। और एक बात और ध्यान रखना है, मैथ सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा चाहता है। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे। अब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो पर उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी, तो मैं चाहता हूं प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए। तो देखिएगा 81 रख दिया, प्लस 18 इक्वल टू हो गया आपका 99। ठीक है, तो देखिएगा एक जो बड़ा एंगल है वो 99 आ गया, स्मॉलर एंगल आपका जो आ गया वो 81 आ गया। इस तरीके से आपका ये एंगल्स आ गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 81 और 19 एंगल आ गए। थर्ड का थर्ड पार्ट, ठीक है, क्या कह रहे हैं थर्ड का थर्ड पार्ट? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट 6 बॉल ₹3,800
later the CY 3 bats and 5 balls for the rupees 1750. Find the cost of each ball and each bat. तो लिखेंगे let the cost of each bat be rupees X and each ball be rupees Y. ठीक है वाली क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 7 बैट 6 बॉल की कॉस्ट जो रखी है 3800 और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 बॉल्स प्लस 5 बैट्स वो 5 बैट और 3 बॉल्स हाँ 5 बैट और 3 बॉल्स की कॉस्ट जो है 1750 दे रखी है क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे देखिएगा फ्रॉम 1 ले लेते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 7x इक्वल टू 386y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इसको आप और x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 हो जाएगा ये वाली इक्वेशन आप थर्ड ले लीजिए और इस वाली वैल्यू को आप क्योंकि आपने फर्स्ट से फाइंड की है तो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो सेकंड में रखेंगे सेकंड से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे तो रखेगा दिस या द वैल्यू ऑफ x 14 इक्वेशन नंबर सेकंड रख दीजिए सेकंड में 3x 5y इक्वल टू 1750 ठीक है सही है जरा मैं बुक को इधर रख देता हूं अब करता हूं क्वेश्चन को 3 लगा दीजिए 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 ठीक है ओके क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 0 का 0 3 0 का 0 3 8 जा 24 2 बचेगा 3 3 जा 9 और 2 11 ठीक है माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 ले लीजिए 1750 ठीक है क्या करेंगे 7 एलसीएम ले लीजिए क्या आप एलसीएम ले लेंगे 7 ले लिया हमने एलसीएम ले लिया 7 क्या बचेगा हमारा 11400 माइनस 6y ठीक है और प्लस का प्लस है तो एक काम करिए प्लस ये कितना हो जाएगा 7 5 जो 35 हाँ इधर तो हमने मल्टीप्लाई की भी नहीं 18y हो जाएगा हमारा तो ऐसे मिस्टेक हो सकती है ये आपका 18y हो जाएगा और ये 35y इक्वल टू 1750 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 11400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7 11400 प्लस 17y मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 7 0 का 0 7 5 जा 35 3 बचेगा 7 7 जा 49 49 3 52 52 का 2 5 7 5 जा 7 बचा 7 और 5 12 ये आ गया आंसर 17y इक्वल टू 2250 माइनस 11400 बचेगा क्या इसमें से देखिएगा सब टैग कर लीजिए 12250 में से 11400 5 बचेगा और ये 8 बच जाएगा 850 रुपीज और y इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन 70 कितना हो जाएगा y इक्वल टू ₹50 भाई 50 आ गया x की वैल्यू भी फाइंड करनी है यानी कि जो है आपकी बॉल की कॉस्ट आ गई ₹50 ईच बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई ₹50 बैट की निकालनी है तो क्या करेंगे निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में रख दे रहे हैं
रख दीजिए। किसमें रखें, थोड़ा ही साफ करेंगे। ठीक है, पुट इन सेकेंड द वैल्यू ऑफ बाय पुट इन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6 और 50 अपॉन कितना 7। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7, यानी कि 3500 हो जाएगा ये 7। x इक्वल टू कट कर दीजिए, x इक्वल टू ₹500। वेट की कॉस्ट जो आ गई वो ₹500 आ गई। ठीक है, वेट की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹500। ठीक है, तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 11th का नेक्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं साइन। मैथ जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बस थोड़ी प्रैक्टिस आपसे मांगता है। प्रैक्टिस तो हर चीज में चाहिए होती है, देखो बिना प्रैक्टिस के तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। सही है, तो देखिएगा थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, टैक्सी चार्ज of the city consist, taxi charge of the city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance 10 kilometer the charge paid 105 rupees, 105 rupees. For a journey of 15 kilometer the charge paid rupees 155. What are the fixed and charge per kilometer, or how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको फिक्स चार्ज बताया गया है निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर का निकालना है, और आपको दो कंडीशन दे रखी है उनके अनुसार इसकी इक्वेशन बनानी है और करना है। तो देखिए कि कैसे करना है, लेट द चार्ज, फिक्स चार्ज of taxi be rupees X and charge per किलोमीटर भी रुपीस कितना 5। सही, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि जब हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, फिक्स चार्ज तो है ही ₹X, और 10 किलोमीटर की चार्ज पर किलोमीटर Y है, तो 10 किलोमीटर का होगा 10Y इक्वल टू ₹150, 105। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज आई, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 155 रुपीज है ये। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से उधर ले जाएंगे। ये पुट कर दीजिए आप सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में रख दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, क्या करेंगे 105 प्लस 5y इक्वल टू 150।
उधर ले जाइए। क्या आ जाएगा? 50। y इक्वल टू हो जाएगा 50/5, 10 जा, यानी कि y की वैल्यू जो आ गई, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर आ गया वो ₹10 आ गया। चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। चार्ज पर किलोमीटर आ गया, हमें फिक्स चार्ज भी चाहिए, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए, 3 में पुट कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी है, ₹10। कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100 इक्वल टू ₹5। ठीक है, x इक्वल टू, यानी कि चार्ज फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, ₹5। अब ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक जो पर्सन है वो हैव टू पे डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर, कितना पे करेगा, तो लिखेंगे पर्सन पे फॉर पर्सन पे रुपीज पे फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। अब भैया डिस्टेंस 25 किलोमीटर की चलनी है, तो क्या फिक्स चार्ज तो उसे देना ही होगा, क्या देगा, x प्लस 25y हो जाएगा, x तो उसे ₹5 तो देना ही है, प्लस 25 इंटू 10, यानी कि उसको कितना देना है, 5 रुपीज, इतना देना था रुपीज, तो ये देना है आपके लिए, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपीज को देने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator and 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मान ली न्यूमरेटर इसका फ्रैक्शन का x है, bx, डिनोमिनेटर भी y, फ्रैक्शन ये हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दीजिए, तो ये 9/11 हो जाती है। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 11x, ये हो जाएगा 9, y प्लस 2 हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, हो गया 11x, ले लीजिए 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी माइनस का 4। 11x 9y इक्वल टू माइनस का 4। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 6x + 3 = 5/+3 मल्टीप्लाई कर दिया 6x + 18 = 5/+15। ठीक है, 6x - 5/, = 15 - 18 माइनस का 3 6x - 5/, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, अब इससे दोनों से फाइंड करना है तो फ्रॉम 1 ही ले लीजिए। फ्रॉम 1 11x - 9y = -4। इससे क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 11x 4 को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, 9y इधर प्लस का हो जाएगा, y = हो जाएगा 11x + 4/9। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। इसको उठाकर आप सेकंड में पुट करेंगे वैल्यू को, तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन 2 में पुट कर दीजिए। 6x - 5y = -3। 6x 5 y की वैल्यू कितनी है 11x + 4/9 = -3। थोड़ा इधर देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 6x - 11 5 जा 55x + 5 4 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 9 रख ले रहे हैं, =-3। क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के पहले अब एक काम कर ले रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं इसे। 6x/1 माइनस क्या रख दीजिए, उसी में कर देते हैं, 9 एलसीएम ही ले लेते हैं। इसके नीचे 1 मान के 9 को एलसीएम ले लिया, ठीक है, =-3। 1 9 54x माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और -20। सही है, क्या करें, माइनस का x माइनस का 20 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 20 को तो ले जाइए, माइनस का x = -27 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, x = कितना आ गया 7। ठीक है, y की वैल्यू निकाल दीजिए। द वैल्यू ऑफ x पुट इन 3 में रख दीजिए, 3 में रखेंगे, देखिएगा 3 में रखेंगे देखिएगा क्या है, y = 11x 4/9, तो y = हो जाएगा आपका 11x की वैल्यू 7 मिली थी, प्लस 4/ कितना है 9, 11 7 जा कितना होता है 77 प्लस 4/9, तो y = हो जाएगा 81/9, 9 9 जा 81, कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन =x/y हो जाएगा आपका 7/9। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये अब हम देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट एंड वो लास्ट। देखिएगा 3 का 6th पार्ट, देखिएगा ये 3 का लास्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट का एक्सरसाइज। कौन सी है ये, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा कैसे करते हैं,
क्या कह रहे हैं, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of the his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present age? So let the present age present age of Jacob be X years and his son be by years. ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 5 year है, 5 साल बाद। तो देखिएगा क्या कहेंगे, 5 years hence the age of Jacob कितनी हो जाएगी, x + 5। 5 years hence the age of his son कितनी हो जाएगी आपकी, y + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है कि 5 years hence जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स है बच्चे की एज की, उसके सन की एज की। ठीक है, सन की एज की। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 5 = 3y + 15। तो x - 3y = हो जाएगा 15 - 5 कितना हो जाएगा 10। x - 3y = 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या है, 5 years नाउ, 5 years नाउ का मतलब हो गया 5 years ago, 5 years ago the age of जैकब, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी, होगी x - 5। और 5 years ago the age of his son वो हो जाएगी y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रखा था कि 5 years ago जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स है 5 years ago सन के एज की। क्या कर लेंगे, x - 5 7/- -35 क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन हो गई। आप इस इक्वेशन को ठीक से बना लेंगे। ऊपर देखिएगा, रफ करके मैं दोबारा कर रहा हूं। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, x - 5 x - 7/, इधर में ले लूंगा माइनस का हो जाएगा, = माइनस का 35 + 5। तो x - 7/, = हो जाएगा माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्या लगेंगे, फ्रॉम 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x = आ जाएगा 10 + 3y। ठीक है, इसको आप 3 मान लीजिए इक्वेशन, और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है हमें, इसे कर लेंगे। देखें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या इक्वेशन 2 है, x - 7/, = माइनस का 30। x की जगह क्या है, 10 + 3y - 7/, = 30। क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, ये बचेगा -4y = -30। और क्या हो जाएगा, -10 टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, -40 -4y y = -40/4। माइनस का माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 10 जा 40, y = 10। यानी कि जो सन की एज आ गई, एज ऑफ सन
एज ऑफ सन वो आ गया आपका 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का सन निकला। पापा की एज और निकालनी, जैकब की एज। तो देखिएगा ये जो वैल्यू है इस आप थर्ड में रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। 10 प्लस 3y की वैल्यू कितनी थी, 10 ईयर्स। टोटल कितना लगेगा, 10 प्लस 30 यानी कि 40 ईयर्स। यानी कि जैकब जो है वो 40 ईयर्स का है। जैकब्स एज इक्वल टू 40 ईयर्स। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हुई और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।